नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @SY GK फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, यूपी पेट 2023 और दोस्तों यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, अब ठान लिया है तो उसे करके ही छोड़ेंगे, जब तक उसे तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, ऐसे जोश और जुनून हो जाना चाहिए दोस्तों अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, भारत में सबसे दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ऑप्शन क्या होगा? तो तमिलनाडु राज्य में सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है दोस्तों। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। तमिलनाडु में प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है, तूतुकुड़ी बंदरगाह दोस्तों तमिलनाडु में ये, और एन्नोर बंदरगाह दोस्तों चेन्नई में ये, तमिलनाडु में ये दोस्तों, तमिलनाडु ये है देखिए ये। और दोस्तों, तमिलनाडु राज्य का गठन कब हुआ? दोस्तों, तमिलनाडु राज्य का गठन 26 नवंबर 1950 को हुआ। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है दोस्तों? चेन्नई है। और मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? MK स्टालिन है। और राज्यपाल दोस्तों RN रवि है। और आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों? तमिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, दीपावली और पोंगल तमिलनाडु के महत्वपूर्ण पारंपरिक त्यौहार है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों नोट डाउन करते चलिएगा। और दोस्तों, दीपावली और पोंगल तमिलनाडु के महत्वपूर्ण और पारंपरिक त्यौहार है। और मरीना बीच दोस्तों कहाँ है? तो मरीना बीच भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, जो कि चेन्नई में स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी में इसे शेयर कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मरीन ब्रिज भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, जो कि चेन्नई में स्थित है दोस्तों। और भारत में पहला बायो रिजर्व कौन घोषित हुआ दोस्तों? तो तमिलनाडु के नीलगिरी में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भारत का पहला बायो रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों, तमिलनाडु के में नीलगिरी है। और केले का सबसे बड़ा उत्पादक भी दोस्तों तमिलनाडु है। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो तमिलनाडु चेन्नई में ये दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसका गठन कब हुआ दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। और विधानमंडल दोस्तों एक सदनीय है, विधानसभा सीट 235 है। ध्यान रखिएगा दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को। और भारतीय संसद दोस्तों, राज्यसभा कितनी है? तो राज्यसभा की 18 सीट है और लोकसभा की दोस्तों 39 सीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य सिर पर तेल के दिए के साथ किया जाता है दोस्तों? कौन सा नृत्य है जो कि सिर पर तेल के दिए के साथ किया जाता है दोस्तों? तो चरकुल्ला नृत्य है दोस्तों। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, चरकुल्ला नृत्य दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? कौन सा तत्व होता है? तो दोस्तों, भूप्रकृति पर सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा होता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन होता है, 46.1%। और अगला है दोस्तों, भूप्रकृति में दूसरा सबसे प्रचुर खनिज कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों। भूप्रकृति में दूसरा सबसे प्रचुर खनिज कौन सा है? तो सिलिकॉन है। और सिलिकॉन दोस्तों, इसका प्रतीक क्या है? तो SI है। SI दोस्तों सिलिकॉन का प्रतीक है, जो कि उपधातु होता है दोस्तों, जो पृथ्वी की भूप्रकृति में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व होता है। और भूप्रकृति में द्रव्यमान का 28% है होता है दोस्तों। और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर चिप भी इसी के निर्माण से बने होते हैं दोस्तों, सिलिकॉन का ही बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर चिप के निर्माण में भी दोस्तों सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और पृथ्वी की प्रकृति में तीसरी सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है दोस्तों? तो एल्युमिनियम पाया जाता है। एल इसका प्रतीक होता है दोस्तों। एल्युमिनियम भूप्रकृति में द्रव्यमान का 8.1% दोस्तों के साथ पृथ्वी की भूप्रकृति में तीसरा सबसे प्रचुर तत्व होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये सारे फैक्ट को। और एल्युमिनियम और दोस्तों, एल्युमिनियम के अयस्कों का रसोइयों की पन्नी से लेकर रॉकेट निर्माण तक कई तरह के उपयोग होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है दोस्तों? नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो दोस्तों, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये है
नर्मदा। यह बांध भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है दोस्तों, जो कि 163 मीटर है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कितना मीटर है, तो 163 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है दोस्तों नर्मदा नदी। और ये दोस्तों ये 4 प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, तो महाराष्ट्र में दोस्तों, मध्य प्रदेश में बहती है, गुजरात में, राजस्थान में। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। दो दोस्तों ये नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का नाम बताइए दोस्तों, तो नर्मदा और ताप्ती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। सभी क्वेश्चन का हम लोग पोस्टमार्टम करते हुए देखते हैं दोस्तों। तो नर्मदा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है दोस्तों, और 4 राज्यों में बहती है दोस्तों। कौन कौन है, तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। प्रमुख बांध और कौन कौन सी नदी है दोस्तों, इसको भी देखते हैं। सारे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। टिहरी बांध कहाँ है दोस्तों, तो टिहरी बांध किस नदी पे है, तो टिहरी बांध भागीरथ नदी पर उत्तराखंड में है दोस्तों। हीराकुंड बांध किस नदी पे है दोस्तों, महानदी पे है, उड़ीसा राज्य में। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। सरदार सरोवर बांध दोस्तों किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे, गुजरात में है। और फरक्का बांध परियोजना दोस्तों हुगली नदी पे है, हुगली नदी जो कि पश्चिम बंगाल में है। और भाखड़ा नागल बांध दोस्तों कहाँ है, तो सतलज नदी पे, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में है दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई राजघाट बांध कहाँ है दोस्तों, तो बेतवा नदी पे है, उत्तर प्रदेश में है। और माता टीला बांध दोस्तों कहाँ है, तो बेतवा नदी पे है दोस्तों। माता टीला बांध बेतवा नदी पे उत्तर प्रदेश में। और उकाई बांध दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी इसको पूछा गया है दोस्तों। उकाई बांध कहाँ है, तो उकाई बांध गुजरात में, ताप्ती नदी पे है। और कोयना बांध दोस्तों कौन सी नदी पे है, कोयना नदी पे है, महाराष्ट्र राज्य में। अलमाटी बांध, ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है, कर्नाटक में है। और श्रीशैलम बांध दोस्तों किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश में है। और इडुक्की बांध दोस्तों, इडुक्की बांध किस नदी पे है, तो पेरियार नदी पे है, केरल राज्य में है। और कल्लाई बांध दोस्तों कहाँ है, तो कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु में है दोस्तों। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, या इसका पीडीएफ आने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वर्ष में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष दोस्तों, तो 1989 में दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो जिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो जिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो जास्कर श्रृंखला में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जास्कर श्रृंखला में स्थित है। अगला है दोस्तों। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे है दोस्तों, तो भाखड़ा नागल बांध दोस्तों सतलज नदी पे है। और भाखड़ा नागल बांध एशिया का दूसरा और सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नागल बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, और पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और भाखड़ा बांध दोस्तों किस नदी पे है, सतलज नदी पे है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। अगला है दोस्तों। बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत प्रसिद्ध है दोस्तों, तो बुंदेलखंड का है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। और समग्र शिक्षा अभियान किस कक्षा तक की स्कूली दी जाती है दोस्तों, तो किसको दी जाती है दोस्तों, समग्र शिक्षा अभियान किस कक्षा से किस कक्षा तक की स्कूली शिक्षा दी जाती है दोस्तों, तो प्री स्कूली शिक्षा से 12वीं तक दी जाती है दोस्तों। और इसका स्टार्ट कब हुआ, 2018 में स्टार्ट हुआ दोस्तों। इसके 2.0 को मंजूरी मिल चुकी है दोस्तों। 2025 से 2026 तक इसका लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, सबका साथ सबका विकास, समग्र शिक्षा अभियान दोस्तों। सबको शिक्षा, शिक्षा इसका मुख्य ध्येय है दोस्तों। समग्र शिक्षा दोस्तों ये कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, समग्र शिक्षा क्या है, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और को मिलाकर बनाया गया दोस्तों। और शिक्षा का अधिकार दोस्तों 2009 के अधिनियम से संबंधित है। और 2009 का अधिनियम दोस्तों निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा है। और अनुच्छेद 21A में दोस्तों इसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को बताया गया दोस्तों। संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य का अधिकार बताया गया दोस्तों। ध्यान रखिएगा। और नई शिक्षा नीति दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कस्तूरी रंजन समिति से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संबंध किससे है, तो कस्तूरी रंजन समिति से है दोस्तों। और कितनी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हो चुकी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप जरूर दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यूपी
दोस्तों यूपी के जितने भी एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम में दोस्तों जरूर क्वेश्चन ये बनता है ये दोस्तों। तो कितनी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हो चुकी है दोस्तों? तो 3 बार हो चुकी है। कब कब दोस्तों? तो 1968 में, 1986 में और 2020 में दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हो चुकी है। और दोस्तों 2020 की शिक्षा नीति कौन सी है दोस्तों? तो 2020 में दोस्तों 5+3+3+4 शिक्षा नीति है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार दोस्तों जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खत्म होना चाहिए दोस्तों? 6%। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है दोस्तों? तो भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है दोस्तों? ध्यान रखिएगा। तो ओडिसी है। कौन सी है दोस्तों? भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो ओडिसी है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा ओडिसी है। दोस्तों कौन कौन सी भाषा है? ओडिसी भाषा हो गया। और कौन सी भाषा है दोस्तों? भारत की शास्त्रीय भाषा 6 होती है दोस्तों। कौन कौन सी है? तो तमिल है दोस्तों। तमिल जो है दोस्तों सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है दोस्तों? ये क्वेश्चन कई बार बना है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों भारत की 6 शास्त्रीय भाषा है, उसमें दोस्तों तमिल जो कि प्रथम है दोस्तों, 2004 में इसकी किया गया दोस्तों। और संस्कृत 2005 में दोस्तों, कन्नड़ 2008 में, और तेलुगु को मान्यता दोस्तों 2008 में, और मलयालम 2013 में, और उड़िया दोस्तों 2014 में। भारत की राष्ट्रीय 6 शास्त्रीय भाषा है दोस्तों। कौन कौन है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिसी दोस्तों है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं दोस्तों? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख कर आंसर बताइएगा दोस्तों। थैंक्स दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी में इसे शेयर कीजिए दोस्तों। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक